बैतालपुर का एक चंदन है, उसने कलेक्शन नहीं किया, अब मैं हाईलाइट हो गया। मतलब सब लोग मुझे जान गए कि भाई आज तक भाई मैं बता रहा हूँ एक चीज़। सो गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो भाई सुबह सुबह आकर सबसे पहले खोलने के बाद COD करते हैं, SOD, क्योंकि 10 मिनट लेट हो गए। अभी एक मेल आएगा, उसका भी जवाब देना है। COD इतना लेट क्यों हुआ, SOD सॉरी। रॉन्ग पासवर्ड। SOD करने के बाद बताता हूँ सारी सच्चाई। तो दोस्तों फाइनली CDS वगैरह सबको देने के बाद पेपर इतना है और 2 बंडल यहाँ पर है, यानी कि 1 हफ्ता तक सरवाइव करेगा। और मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ पेपर के लिए, क्योंकि भाई पेपर नहीं है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा मैनेजमेंट मुझे ही देखना होता है। अभी मैनेजर सर बोले हैं पेपर मंगा लो जल्दी, हमने कहा ऑर्डर कर दिया, 15 दिन लगता है आने में। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो मैं ऑर्डर किया था, ये देखो मेल पे मैं दिखाता हूँ, BEINR बेनियर। हाँ ये देखो, ये मैंने सैटरडे को ही कर दिया था ऑर्डर। देखो मेरा ऑर्डर लिस्ट है ये, ठीक है। टोटल 7,022 रुपये का अभी मैंने मार्केटिंग किया है। और इससे मैंने पूछा तो ये कह रहा है सर 14 से 15 दिन लगता है डिलीवर होने में। कहें ठीक है, ओके इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द इसको डिलीवर कराया जाए। तो फ़िलहाल अभी वेट करने खड़ा हूँ, कुछ है नहीं, तो चलो यार चाय पी कर आते हैं, क्योंकि बैतालपुर में चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये मुझे कल पता चला है। भाई लोग चरपैया से केवल 10 रुपये के चाय पीने के लिए आते हैं, वो भी 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर से। तो खैर इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया बोल के चलो चलते हैं, पहले चाय पीते हैं, उसके बाद आकर काम करते हैं। और ये देखो BOE ये चिल्लो है ना, 3 QC है इसके नाम पे, ये इसको मैंने चुपके से ड्रॉप आउट मार दिया, अब ये नहीं दिखाएगा। अब पूछेंगे कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, हमने कहा सर एक बार और चेक करिए, तो वो देखेगा तो 0 दिखाएगा। भाई दिमाग होना चाहिए। यही है कि अगर बैंक में सीनियर, जैसे तुम पोस्ट पे हो ना, जैसे मैं BOE हूँ, अगर मैं सीनियर BOE से उतनी अच्छा बॉन्ड बना के रखता हूँ तो तुमको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेंगी ना जो कि सिस्टम में किसी को नहीं पता है। तो वही मुझे बताया ऐसे कर दीजिए आप बच जाएंगे, वैसे मैं कर दिया, ड्रॉप आउट मार दिया, बच गया। तो फिलहाल अभी मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, पहले चाय चल के चाय पी कर आते हैं, उसके बाद मीटिंग अटेंड करते हैं। तो दोस्तों फाइनली चाय बहुत ही अच्छा पिया मैंने, मतलब 2-2 चाय पी लिया, क्योंकि एक BM सर पिला है और एक मेरे स्टाफ GLO सूरज नाम है उनका, भाई बहुत मानता है मुझे, ठीक है। कह रहा नहीं सर चाय पी कर जाना पड़ेगा, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और DV आज आया नहीं है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी मैसेज कर दिया कि DV मेरे ब्रांच पे आया नहीं है। और फिलहाल अभी देखो बाउचर भर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो कल का हुआ है 3 कलेक्शन फिनो बैंक से, ये देखो फिनो बैंक से 1, 2 और एक है एयरटेल पेमेंट बैंक से। देखो एक हुआ था 4,657 का, एक 13,560 का, एक 60,186 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मुझे किताब में, बुक में, सॉरी बुक तो पढ़ने वाला होता है, ये डायरी में स्टेटमेंट स्टाफ मूवमेंट रजिस्टर में चढ़ा के रखना रहता है, ताकि ऑडिटर आए तो मुझसे स्लिप मांगे कि अगर ये स्लिप आया तो आपने रजिस्टर में फिल क्यों नहीं किया। तो उससे बचने के लिए हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ठीक है। और ये BM का काम होता है, लेकिन मैं BOE होने के नाते उनका काम हल्का कर देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इवेंट इसको कंप्लीट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद बारी आएगी बाउचर भरने की। तो बाउचर भी भरना है, और बाउचर कैसे भरना है वो तो मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ। और ये काम कंप्लीट करने के बाद मुझे अभी 200 क्लाइंट को कॉल करना है, उनसे पैसा मंगाना। और मेरे ब्रांच का अभी फ़िलहाल इस टाइम पैसा रुका हुआ है 51 क्लाइंट का। भाई जब मैं बात करता था 250 क्लाइंट का, 51 क्लाइंट का। मेरे GLO और BM बहुत ही मेहनत किए और फाइनली 51 कलेक्शन तक हम लोग आ गए हैं। और आज देखो अगर 20-25 कलेक्शन हो जाएगा तो कल तक पूरा कलेक्शन कंप्लीट भाई साहब। उसके बाद परसों से 3 दिन का छुट्टी, आराम से मौज काटना है। तो पहले सबसे पहले इसको मेंटेन करते हैं यार। हाँ तो जैसे कि आपको पता है काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बैंक है दोस्तों।
और ये देखो मुझे सुबह टारगेट दे दिया गया है 2 क्लाइंट का, उर्मिला देवी और कुसुम देवी का, जो कि मुझे कलेक्शन मंगाने हैं। ये 2 कलेक्शन अगर मैं मंगा दूंगा तो मैं अपने ब्रांच को ऊंचे लेवल तक ले जा सकता हूँ, मतलब ये 2 कलेक्शन मंगा के, क्योंकि हर ब्रांच का अपना अपना ब्रांच मैनेजर होता है और मेरे ब्रांच मैनेजर जो हैं ये 2 कलेक्शन मुझे बोले हैं कि चंदन जी आपको करना है। हमने कहा ठीक है सर, ओके नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। मैंने इसमें से अच्छी बात ये है कि एक कलेक्शन कर भी दिया 3600 का, और इवन वो उर्मिला देवी का जो था अभी तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो कस्टमर अभी तक कॉल नहीं उठाई है। जैसे ही कॉल उठाएगी मैं उसको बोलूँगा, फिर जियलो सर को बोलूँगा, जियलो सर आप उसके घर जाइए पैसे लेकर आइए, फिर भाई दोनों कलेक्शन डन और मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगा। भाई मैं बता रहा हूँ मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है। अब मैं किसी को बता भी नहीं सकता, लेकिन क्या करोगे। अभी फ़िलहाल मेरा माइंड में प्लान कुछ तगड़ा चल रहा है कि भाई 1-2 महीने में कुछ बड़ा करने का, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। कल मेरे अपने भाई साहब की बातें सुनी तो माइंड सुबह से ही, मतलब रात से ही नींद एकदम उड़ गया है। लेकिन करना है भाई कुछ तगड़े लेवल पे, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इतने पैसे से काम नहीं है, पैसे की भूख लग चुकी है और कुछ तगड़ा करना है। ये सारी चीज़ें अब छोड़ देनी है मुझे बिल्कुल। अब मैं डेली व्लॉग डालता रहूँगा और डेली देखो मेरे लाइफ में एक एक स्टेप मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ, और इवन मैं बढ़ के दिखाऊँगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हुआ डजंट मैटर, लेकिन मैं अपने काम की वजह से इतना अच्छा पोस्ट पे हो जाऊंगा कि फैमिली भी खुश रहेगी, रिलेटिव भी खुश रहेंगे। मतलब ये लोग कहेंगे, रिलेटिव में अगर जाएंगे या कहीं भी जाऊंगा मैं, ये कहेंगे भाई बंदा है, काम करता है, पैसे कमाता है, भाई यहाँ है वो, इस लेवल का अपना वो बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी तो 1-2 महीने यही काटना पड़ेगा। और अभी मैंने एक लोगों से बात किया है अपने उस काम के लिए, तो उन्होंने बोला है ठीक है मैं देखता हूँ। तो अब देखो यार कब मैं निकलता हूँ, इस जगह को छोड़ता हूँ। तो फ़िलहाल अभी तो यहीं हूँ और कुछ कर भी नहीं सकता। कल मेरा एरिया मैनेजर आया था, मेरा दिमाग खा गया। यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि 11 बजे रात को घर जाता हूँ, 12 बजे पहुँचता हूँ, 10:30 बजे पहुँचता हूँ। तो भाई टाइमिंग फिक्स नहीं है। और मुझे आज अभी पता चला है कि 1-2 महीने बाद अगर कोई नया बैंक में स्विच करता हूँ तो उसमें अच्छा खासा भाई सैलरी है, इससे मतलब डबल सैलरी है मेरे पोस्ट पे, मेरे बीओई पोस्ट पे, इससे डबल सैलरी है और टाइमिंग भी कम है। 9 बजे जाना है, 5 बजे घर चले आना है, सैटरडे संडे छुट्टी। क्या बात है जी। तो इसी वजह से मैं उसी के प्लान में लगा हूँ। तो भाई 1-2 महीने इंतज़ार करो यार, अच्छी खबर और अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। तो तब तक फ़िलहाल अभी यही करते हैं, ठीक है भाई। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, मैं ऐसे खाली बैठा था, मैं सोचा था कि सो जाऊँ, फिर कहा कि नहीं खाली बैठा हूँ तो मुझे दुबई की याद आ गई, ठीक है। और ये देखो मैं अपने सिस्टम पे दुबई का पूरा बायोग्राफी खोल दिया कि भाई उसकी कमी महसूस ना हो। ये देखो भाई ये सारी चीज़ें मैंने मिस कर दिया। ये एक्वेरियम नहीं घूमा, ये तो घूमा हूँ, ये भी घूमा था, ये भी घूमा था, ये भी वीडियो है मेरे पास भाई। इसमें से बहुत सारी जगह, ये तो इस जगह मैंने फ़ोटो खिंचाई है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, पछताने से कोई मतलब है नहीं। तो अब किसी अच्छी जगह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ होने वाला है नहीं। और जिस हिसाब के मेरे सपने हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक टिक पाऊँगा। कभी कभी फैमिली की बातें सुन लेनी चाहिए, ठीक है, आदमी को पछताना नहीं पड़ता है। और भाई लाइफ में कभी रिग्रेट भी मत रखो, जो होता है होने दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर सोचोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, एंड जो हो रहा है होने दो। और इवन लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होता है, इस चीज़ को मानो, ठीक है साहब। वादे के मुताबिक जैसे कि आपको पता है, आज मेरे इंद्रजीत सर ने मुझे फ़ोन किया था कलेक्शन से। मैंने अपना ब्रांच एक्टिव नहीं करा पाया, पता नहीं क्यों यार, कैसे 90+ पे कलेक्शन सब करते हैं। मैंने तो कॉल किया था, वो मेंबर पैसा नहीं दी तो ज़बरदस्ती नहीं लेंगे। उसी के सिलसिले में भाई मैं आज बहुत डांट सुना हूँ। आधे घंटे तक इवन केवल मेरा कॉल चल रहा था, मैं था, ZOM थे, SOM थे, और मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मतलब चली गई है। मैं दिखा रहा हूँ अपना नाम, भाई देख लो सारी चीज़ें कि मेरा लाइफ में क्या क्या हो रहा है। ये स्ट्रगल टाइम है, ये तो मुझे पता है, लेकिन जिस दिन मैं अपने मुकाम पर रहूँगा ना, ये सारी चीज़ें याद आएंगी। ये देखो, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ। हाँ इंद्रजीत सर का आया था कब,
कि उसी ब्रांच ने ये 90+ पूरे ब्रांच। देखो भाई लिखा है बैतालपुर चंदनपुरे यूपी ब्रांच में कुछ ना कुछ कलेक्शन लेकर आइए, लेकिन पूरे मतलब यूपी में सारे लोग कलेक्शन लेकर आए और यूपी में एक आप अकेले हो जो सभी अभी तक ब्रांच एक्टिव नहीं कर पाए, मतलब एक भी कलेक्शन ला नहीं पाया और ये सारे लोग कलेक्शन लाए हैं 45 के 45 BOE। अरे ऐसा लग रहा है चूल्लू भर पानी में डूबूंगा भाई ये देखने के बाद। मतलब मेल का मतलब समझ रहे हो भाई, ये पूरे सिस्टम को बता देता कि भाई बैतालपुर का एक चंदन है उसने कलेक्शन नहीं किया, अब मैं हाईलाइट हो गया, मतलब सब लोग मुझे जान गए कि भाई आज तक भाई मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ और है कि मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कलेक्शन ना हो भाई। कलेक्शन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यूई कलेक्शन ना करे, भाई सारे व्यूई कलेक्शन किए थे। पर जब से ये ब्रांच खुला है, जब से आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक भी कलेक्शन कॉलिंग से नहीं आया और वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला मैं हूँ। चाहे ऐसे तो या वैसे तो रिकॉर्ड तो मैं ही तोड़ूंगा किसी भी चीज़ में। तो आधे घंटे तक इवेंट कॉल चला तो इस महीने मुझे छोड़ दिया गया नया होने, पर अगले महीने छोड़ा नहीं जाएगा। अगले महीने मुझे कॉलिंग से पैसा मंगाने हैं और मैंने सेट भी कर लिया है कि कॉलिंग से पैसा आएगा कैसे। तो भाई दिमाग में रखा हूँ वो चीज़ें कैसे एक्टिव करता हूँ, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मैं बताता रहूँगा। तो पहले चलो यार अभी वो मीटिंग खत्म हुआ है मेरा, चाय भी कराते हैं क्योंकि दिमाग फट रहा है मेरा।